हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीसीएस आरओ 2016 के री एग्जाम के लिए। जब भी कंडक्ट होगा ये, तो उसके लिए हम लोग टॉपिक का टेस्ट कर रहे हैं, तत्सम तद्भव का। सेकंड पेपर होता है प्री में हिंदी भाषा का, उसमें टॉपिक है हमारा तत्सम और तद्भव। 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर इससे आते हैं। आइए चलिए इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं और इस तरीके से भी कि बताइए तत्सम कौन सा है, इसमें से तद्भव कौन सा है, देशज कौन सा है, विदेशी कौन सा है। तो इस तरीके से 2 फॉर्मेट बनते हैं। हमने आपको बताया है चैप्टर पढ़ाते समय कि कुछ जैसे आइडेंटिफायर्स होते हैं, जैसे कि आपका अगर श्रा है, जैसे कि आपका ज्ञा है, अक्षा है। जैसे परीक्षा मेंक्षा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है जिसमें सारे वर्ड आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, तो ये तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्द है आपका परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? परख। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसमें छांटना है हमको। तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका वस्तु, ठीक है। आपके बाकी सारे यहाँ पर तद्भव हो जाएंगे, रास्ता, पुजारी और वापसी। निम्नांकित में से कौन सी भाषा तत्सम शब्दों का स्रोत है? तो थोड़ा सा थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो तत्सम आप इसके जो ब्रेक करके ही पहचान सकते हैं। तत्सम यानी उसके समान, उसके समान यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से डायरेक्टली ले लिए जाते हैं, बिना किसी तोड़ मरोड़ के वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। तो ये इसका स्रोत है संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है बताना है, ठीक है। तो इसमें नेह जो है ये आपका तत्सम हो गया, सॉरी तद्भव हो गया। नौकर जो है ये भी आपका तद्भव हो गया, तो ये नहीं है। निकास जो है ये भी आपका तद्भव हो गया, तो ये नहीं। निर्जीव है आपका तत्सम शब्द। निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो तत्सम नहीं है आपका जो तद्भव होगा, यानी कि काठ, ठीक है। काठ का अगर आपको तत्सम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, ठीक है, काष्ठ बनेगा ये। काठ जो है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी अग्नि तत्सम है, अट्टालिका भी तत्सम है और नक्षत्र भी तत्सम है, ठीक है। अब इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है 10th नंबर में। तो फूल है जो आपका ये तद्भव है, गुलाब भी तद्भव, गेंदा भी तद्भव है। लेकिन पुष्प जो है इसमें आपका शाह आ रहा है, हमने बताया आपको, जहाँ पर भी शाह आता है वो तत्सम बनते हैं। तो ये है आपका तत्सम शब्द बी। ऐसे ही 4 नंबर में पूछा है कि कौन सा जो है तद्भव है इसमें। तो अश्रु में श्रा आ रहा है, तो ये आपका तत्सम बनेगा। सर्प में भी जो है आपका तत्सम बनेगा, और ग्रह में भी ये मात्रा आ रही री की, तो ये बनेगा तद्भव तत्सम। तो तद्भव आपको बनेगा सी, सलाई, ठीक है। सलाई का अगर तत्सम बनाना हो तो क्या बनाएंगे? शलाका, ठीक है। ये थोड़ा सा लिस्टिंग एक बार देखिएगा, ये सब दिमाग में बैठाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अब आपको बताना है। तो इसमें फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पगड़ी जो है, पगड़ी तो वैसे अगर हम देखें ये देशज शब्द है। रेडियो जो है विदेशी भाषा का शब्द हो गया, और कान जो है ये आपका तद्भव शब्द हो गया। तो एक ही बच रहा है अश्रु, ठीक है, अश्रु। थोड़ा सा लिखने में ये थोड़ा सा एरर आ गई, त्रा आ गया, अश्रु लिखा हुआ है, ठीक है। अश्रु यहाँ पर तत्सम है। बाकी पगड़ी देशज है, और कान जो है तद्भव है, रेडियो विदेशी भाषा का शब्द है। अमावस कैसा शब्द है? अमावस है आपका अर्ध तत्सम, ऑप्शन नंबर सी, अर्ध तत्सम। निम्नांकित में से कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है। तो तत्सम शब्द है आपका ओज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आम का तत्सम बनाना हो तो आम्र कर देंगे इसको। तो तद्भव से तत्सम बनाना भी आपको आना चाहिए। ओज है आपका तत्सम इसमें। अब जैसे हंसी है तो इसका तत्सम कैसे बनाएंगे? इसको हाथ से कर देंगे, ठीक है। विभावरी जो है ये कैसा शब्द है? विभावरी आपका तत्सम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विभावरी का अर्थ क्या होता है आप बताइए कमेंट करके। निम्नांकित में से तत्सम शब्द छांटिए, 13 नंबर में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कुपात्र। जहाँ पर त्रा आता है जनरली वो भी जो है तत्सम की तरफ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर त्रा है वहाँ पर होता है तत्सम। 7th नंबर में कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है, ठीक है। तो नाखून जो है ये आपका तद्भव हो गया, कौवा भी तद्भव हो गया, बहाव भी तद्भव हो गया। तो एक ही बच रहा है सुमन, सुमन है आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कौन सा शब्द आपका तत्सम है? आश्चर्य, अचरज, इज्जत, घर। तो आश्चर्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम आपका है विवाह, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए विवाह है, ठीक है। और छेद का तत्सम क्या होता है? छिद्र होता है, और दंडा का दंड होता है, और श्रृंग का श्रृंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है।
आगे है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। 22 नंबर में अन्य जो है ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द तत्सम है बताना है 16 नंबर में, तो तत्सम है आपका करुण, ऑप्शन नंबर बी। निम्बूक शब्द कैसा है, निम्बूक शब्द है आपका तत्सम, ऑप्शन नंबर ए तत्सम। निम्नांकित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द 17 नंबर में है आपका निर्मम, निर्मम। उसके बाद कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपका पुस्तिका तत्सम है, ठीक है। बाकी नॉवल जो है विदेशी भाषा का शब्द है इंग्लिश का, किताब जो है ये आपका तद्भव है, पोथी भी तद्भव है। आगे निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव यहाँ पर हो जाएगा आपका पीड़ा, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें बताना है कि सही तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द सही है नयन, ठीक है। बाकी नयन, नैना, नैनो ये सब जो है गलत होते हैं, नयन जो है ये सही तत्सम शब्द है। 19 नंबर में बताना है कि सही तद्भव रूप कौन सा है, तो तद्भव है आपका आंसू, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि कौन सा तत्सम शब्द का सही रूप है, तो तत्सम शब्द है लवंग, मतलब वा के ऊपर जो है मात्रा होनी चाहिए, लवंग। बाकी लौंग जो है आपका तद्भव हो गया इसका, बाकी ये दोनों गलत है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है, तो तद्भव है आपका पंख, ठीक है, पंख। अच्छा एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जैसे आपको पता करना हो कि कौन सा तद्भव है, तो तद्भव में जो है खा हो तो तद्भव होगा, तद्भव में अगर छा हो तो तद्भव होगा, तद्भव में अगर आपका कह सकते हैं हम लोग झा हो तो तद्भव होता है, तो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं। कौन सा शब्द इसमें बताना है कि तद्भव है, तो तद्भव है आपका नाई, और इसका तत्सम कैसे बनता है, नापित बोलते हैं उसे। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, तो तद्भव है आपका यहाँ पर गांव, क्योंकि इसकी जगह होना चाहिए ग्राम, ठीक है, ग्राम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। आगे है कि सुवर्ण शब्द कैसा है, तो सुवर्ण जो है आपका तद्भव है, और सुवर्ण अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर सुवर्ण तो वो हो जाता तत्सम। कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है, ठीक है, तो तद्भव यहाँ पर होगा आपका हड्डी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बसंत का तत्सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा वसंत, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है बताना है, तो तद्भव यहाँ पर है आपका सिंगार, यहाँ पर होना क्या चाहिए, श्रृंगार लिखा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर है बी सही। उसके बाद है तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, तो सर्प नाग लिखा हुआ है, सूर्य आदित्य लिखा हुआ है, पक्षी परिंदा लिखा हुआ है, और सप्त सात लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सप्त सात वाला सही है, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। पक्षी के साथ आना चाहिए पंछी, सूर्य के साथ आपका सूरज आना चाहिए, और सर्प के साथ सांप आना चाहिए। निम्नांकित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है, तो युग्म जो सही है वो हो जाएगा यहाँ पर सही नहीं है बताना है, तो उल्लू का उल्लू सही है, ऊंच का ऊंचा सही है, कर्ण का कान बिल्कुल सही है, लेकिन आदित्यवार जो है ये शनिवार का नहीं होगा, ठीक है, आदित्यवार किसका होता है, रविवार का। सांवला का तत्सम क्या होगा, श्यामल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका कंचन और सोना ये जो है सही नहीं मिलाया हुआ है, ठीक है। बाकी ऊंट का उष्ट्र सही है, कुम्हार का कुंभकार सही है, और आशीष का आशीष सही है। स्वप्न का तद्भव क्या होगा, स्वप्न का तद्भव हो जाएगा सपना, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि लज्जा शब्द कैसा है, लज्जा है आपका तत्सम शब्द। आगे क्वेश्चन है दिया का दिया जो है एक ऐसा शब्द है, दिया शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। सांस का तत्सम शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास। उसके बाद है कि सांप का तत्सम, सांप जो है ये कैसा शब्द है, तो सांप आपका तद्भव शब्द है, सर्प अगर लिख दे तो वो तत्सम हो जाता है इसका। आगे है कि तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अर्ध तत्सम, ऑप्शन नंबर डी। हस्त का तद्भव क्या होगा, हस्त का तद्भव हो जाता है हाथ, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है बताना है, तो त्रुटिपूर्ण है आपका ऊंट और उट्र, उष्ट्र लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है, तो घट, मोती, अग्नि, घोटक,
मोती यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। निम्नांकित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण है आपका पर्यंक और पटरी, ये जो है गलत है। पर्यंक शब्द का मतलब क्या होता है? पलंग, ऑप्शन नंबर सी। तो पलंग जो है ये तत्सम शब्द मतलब तद्भव शब्द किस तत्सम शब्द का है? पर्यंक का। आगे है कि पर्ण जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। पर्ण का तद्भव बताना है यहाँ पर। पर्ण का तद्भव हो जाएगा यहाँ पर पन्ना। आगे है कि निम्नलिखित में से शब्द तद्भव कौन सा है? तो तद्भव है आपका यहाँ पर कपास, ऑप्शन नंबर डी। आगे अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्निनिष्ठिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो अखरोट बनेगा अक्षोट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन तद्भव शब्द है बताना है? तो तद्भव शब्द है आपका हो जाएगा सूरज, ऑप्शन नंबर डी। अब बताना है कि तद्भव शब्द अकार्य का क्या हो जाएगा? अकाज, ऑप्शन नंबर बी। टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टंकशाला, ऑप्शन नंबर ए। और अब बताना है कि तद्भव कौन सा है 48 में? 48 में तद्भव है आपका बंदर। उसके बाद है कि देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विवर। उसके बाद है कि तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें? भैंस, 12, सच, पद। तत्सम हो जाएगा इसमें पद, ऑप्शन नंबर डी। गोबर का तत्सम क्या होगा? गोबर का तत्सम हो जाएगा बी, गोमय। उसके बाद आपका तत्सम शब्द कौन सा है इनमें बताना है? तत्सम शब्द तीर्थ, तीरथ हो जाता है इसका तद्भव। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? माँ शब्द का तत्सम रूप बनेगा मात्र। और आपका निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताना है? तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअली इसमें पूछा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो तत्सम यहाँ पर हो जाएगा आँख, ठीक है। आँख में जैसे खा आ रहा है, हमने आपको बताया था कि खा हो और छा हो और जा हो या फिर झा हो तो वो तत्सम शब्द बनते, तद्भव शब्द बनते हैं, सॉरी।